अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे, यहाँ पर भी हम उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे विद एग्जाम्पल्स के साथ। हमारी वीडियो के जो कंटेंट है वो ये है कि पहले हम जो है डेफिनेशन करेंगे सेट्स की, ठीक है, उसके बारे में बताएंगे, नोटेशन ऑफ सेट्स करेंगे, बताएंगे कि हम सेट्स को किस तरीके से जाहिर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एलिमेंट्स बताएंगे, वो कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपने सेट्स में इस्तेमाल करते हैं। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, 3 फॉर्म्स के अंदर लिखा जाता है हमारे सेट्स को, ये वो राइटिंग्स हैं, टैबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड बिल्डर फॉर्म। क्लास 6 में हमने जो है टैबुलर फॉर्म और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को जो है डीपली पढ़ा था, यहाँ पर भी इंशाल्लाह हम इसको रिवाइज करेंगे। इसी तरीके से हम सम इम्पोर्टेंट सेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ हमारे जो इम्पोर्टेंट सेट्स हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। एक्सरसाइज 1.1 जो है उसको फेयर किया जाएगा। तो आइए हम अपनी डेफिनेशन ऑफ सेट्स के बारे में समझते हैं। सेट्स क्या हैं? वो चीज़ें जो हम देखते हैं और उन्हें तरतीब में पा लेते हैं, उन्हें हम सेट्स में शुमार करते हैं। वो कलेक्शन होती है। जैसे हम बाग में जाते हैं, वहाँ पर हमें जो है बहुत सारे फूल नज़र आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फूल नज़र आते हैं, जैसे गुलाब का फूल, चमेली का फूल, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारे आपको फूल नज़र आए, तो वो क्या हो गई? कलेक्शन हो गई, एक ग्रुप हो गया, ठीक है, एक मजमू हो गया। कलेक्शन जो है वाज़ेह होनी चाहिए, मुख्तलिफ होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई अपना एक मतलब होना चाहिए, उसको हम सेट्स कहते हैं। आइए मैं एग्जाम्पल से आपको मैं समझाता हूँ। मैंने 6th क्लास में भी इसी तरीके से समझाया था। सेट ऑफ फ्लावर्स, फूलों का सेट, ठीक है। ये एक फॉर्म है जिसे हम डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, ये हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। इसको मैं टेबुलर फॉर्म में लिख लेता हूँ। ए इज इक्वल टू सेट ऑफ फ्लावर्स है, सपोज रोज, जैस्मीन, सनफ्लावर, ये देखिए इसमें मुख्तलिफ किस्म के फ्लावर्स हैं जिनकी मेरे पास एक कलेक्शन है, जिसकी मेरे पास एक ग्रुप है, ठीक है, जिसका मेरे पास एक मजमुआ है। इन सबको मैंने एक जगह करके लिख दिया। ये क्या कहलाएगा? आपका एक सेट कहलाएगा। किसका? फ्लावर्स का सेट कहलाएगा। तो हमारी ये डेफिनेशन भी हो गई, ठीक है। इसको हम आसान अल्फाजों में कहेंगे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट की डेफिनेशन क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आसान बातों में किसी को आपने बताना है तो क्या बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। तो आइए अब हम जो है नोटेशन ऑफ सेट के बारे में पढ़ते हैं। नोटेशन ऑफ सेट्स, सेट को हम जाहिर किस तरीके से करते हैं? इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स हैं ए बी सी डी, इनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं यहाँ, और सेट के अंदर जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं उसको हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे मैं सेट को अब लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने कैपिटल लेटर में ए लिख लिया, फिर उसके बाद इक्वल की साइन लगाएंगे, इसके बाद हम स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है सेट का, उसमें हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। अब देखिए मैं इसी तरीके से इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट बना रहा हूँ, तो मैं इधर अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल लेटर यूज़ करूँगा, ए बी सी एंड डी। जब एंडिंग पॉइंट होगा तो वहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। उनके एलिमेंट्स को, मेंबर्स को या नंबर्स को सेपरेट करने के लिए मैं क्या लगाता हूँ? कोमा का साइन लगाता हूँ। तो ये थी हमारी नोटेशन ऑफ सेट। तो आइए अब हम जो है लिखते हैं एलिमेंट ऑफ सेट। एलिमेंट ऑफ सेट्स, सेट के अंदर जो लिखे जाते हैं ऑब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उसके एलिमेंट कहलाते हैं, नंबर कहलाते हैं, मेंबर कहलाते हैं। आइए तो मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ। जैसे सपोज ए इज इक्वल है ए बी सी एंड डी, बी इज इक्वल है 1 2 एंड 3। अब ए बी सी डी ये 1 2 3 ये क्या कहला रहे हैं? ये हमारे के इसके एलिमेंट कहला रहे हैं। किसके?
सेट के एलिमेंट्स कहला रहे हैं, मेंबर्स कहला रहे हैं, नंबर्स कहला रहे हैं। ये सब के सब क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारे सेट्स के, जिनको हम एलिमेंट भी कहते हैं, मेंबर्स भी कहते हैं और नंबर्स भी कहते हैं। तो हमारे एलिमेंट्स ऑफ सेट भी क्लियर हुआ। तो आइए अब हम जो है मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट करते हैं। मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स, यहाँ पर जो है 3 मेथड्स यूज करेंगे, 3 राइटिंग्स यूज करेंगे अपने सेट को लिखने के लिए। पहली जो राइटिंग होगी वो होगी टैबुलर, टेबुलर फॉर्म के नाम से इसको लिखा जाता है, ठीक है। सेकंड जो है वो है हमारी डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। थर्ड जो है वो हमारी है वो है बिल्डर फॉर्म। क्लास 6 में हम टैबुलर और डिस्क्रिप्टिव को तो अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो है बिल्डर फॉर्म को भी हम सही तरीके से पढ़ेंगे। तो आइए हम पहली वाली जो फॉर्म है टैबुलर फॉर्म, उसके बारे में पढ़ते हैं। टैबुलर फॉर्म, टैबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्ट्स को, जिसमें हमारे एलिमेंट्स होंगे, नंबर्स होंगे, मेंबर्स होंगे, उनको हम अलग अलग करके लिखते हैं, यानी कि सेपरेट करके लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये लिखा सेट ऑफ फ्लावर्स, क्या लिखा, सेट ऑफ फ्लावर्स लिखा। अब सेट ऑफ फ्लावर्स को जो मैं क्या करूंगा, ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास सेट का, सेट ऑफ फ्लावर, ठीक है। तो मैं देखें रोज, ये एक अलग कर दिया मैंने एलिमेंट, जैस्मीन ये एक अलग कर दिया मैंने एलिमेंट, ठीक है। इसी तरीके से सनफ्लावर ये मैंने एक अलग कर दिया एक एलिमेंट, ठीक है। अलग अलग करके लिखना, अलग अलग फॉर्म में करके लिखना हमारा कौन सी फॉर्म कहलाता है, टैबुलर फॉर्म कहलाता है। जैसे सपोज ए इज इक्वल 1 2 एंड 3, देखिए मैंने नंबर्स अलग अलग करके लिख दिए। ये भी किसकी एग्जाम्पल है, टैबुलर फॉर्म की एग्जाम्पल है। तो आइए अब हम जो सेकंड जो करेंगे फॉर्म, वो करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव मीन यहाँ पे डिस्क्राइब करके लिखना, इसको सेट को हम डिस्क्राइब करके लिखेंगे। सपोज यहाँ पर मैंने लिखा कि ए इज इक्वल है ए बी सी डी एंड ई। अब इसको मैं डिस्क्राइब किस तरीके से लिखूंगा, ए इज द सेट ऑफ फाइव फर्स्ट इंग्लिश अल्फाबेट्स। A is a set of 5 first English alphabets। अब मैंने क्या किया, इस टेबुलर फॉर्म को तब्दील कर दिया डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, डिस्क्राइब करके लिख दिया, एक सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया। तो यह आपकी जो फॉर्म कहलाएगी वो कहलाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आइए अब हम चलते हैं अपनी थर्ड फॉर्म पर, जिसका नाम है बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म है, इसको मैथमेटिशियंस यूज करते हैं और इसमें कंडीशन बता देते हैं और इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में लिखा जाता है और इसको जो है कुछ नोटेशंस हैं उससे जाहिर किया जाता है, ठीक है। वो कुछ सिंबल्स हैं जो हमारे बिल्डर फॉर्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आइए मैं वो सिंबल्स में आपको लिखकर बताता हूँ कि वो सिंबल्स कौन से हैं। ये नोटेशन है हमारी लेस देन, कौन सी है, लेस देन की नोटेशन है। ये हमारी नोटेशन है ग्रेटर देन, ये नोटेशन है हमारी लेस देन एंड इक्वल टू। ये है ग्रेटर देन इक्वल टू, बिलोंग्स टू, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा, या मेंबर ऑफ, does not belongs to।
बार को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, सच दैट। दो नोटेशन ये और है, इसे तो सब पता है क्या कहते हैं, इक्वल के साइन पे, ठीक है। और एक साइन ये है जिसे हम एंड के तौर पर यूज करेंगे, ठीक है। तो आप ये सब नोटेशंस आपको आनी चाहिए, ये नोटेशंस आपको आती होंगी, समझ में आती होगी तो आप इसको लिख सकते हैं। अब हम जो पढ़ेंगे, अब हमारा टॉपिक है सम स्टैंडर्ड सेट। कुछ हमारे स्टैंडर्ड सेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सम स्टैंडर्ड सेट्स, आपको जो है कुछ स्टैंडर्ड सेट्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर। सेट ऑफ इवन नंबर 2, 4, 6, 8। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर है क्या। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो रहे हो, डिविजिबल बाय 2, ठीक है। देखें 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाए वो आपके इवन नंबर है। सेट ऑफ ऑड नंबर, अब ये ऑड नंबर क्या है, ये इसका अपोजिट है इवन का, जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। नॉट डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर, ठीक है। जो 2 से डिवाइड ना हो वो ऑड नंबर है, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरीके से सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल में, किसी दूसरे टेबल में नहीं आते, ठीक है। जैसे 2 अपने ही टेबल में आता है, ठीक है, उससे डिवाइड भी हो सकता है। 3 अपने ही टेबल में आता है, उससे डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन ये किसी और से डिवाइड नहीं। नेचुरल नंबर, तमाम के तमाम नंबर हमारे नेचुरल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसी तरीके से होल नंबर पे आते हैं। नेचुरल नंबर से पहले 0 का इंक्लूड हो जाना, नेचुरल नंबर से पहले 0 नंबर का शामिल हो जाना क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। ये हमने क्लास 6 में जो है बहुत अच्छे तरीके से चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था, उधर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स हमारे 2 हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स। यहाँ पर मैंने आपके दोनों ही लिखे, निगेटिव भी लिखे एंड पॉजिटिव भी लिखे, ठीक है। नंबर को जो है पॉजिटिव को प्लसेस और निगेटिव को माइनस, प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका मतलब है ऑलरेडी यहाँ पर प्लस। अब आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है, ये वो नंबर होते हैं अपने टेबल में भी आते हैं और दूसरों के टेबल में भी आते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर क्या है, अपने तो टेबल में आ रहे हैं और दूसरे के भी आ रहे हैं। जैसे 2 के टेबल में 4 आ रहा है, 2 के टेबल में 4 आ रहा है, 2 to the 4, 4 1 the 4, अपने टेबल में भी आ रहा है और ये दूसरे टेबल में भी आ रहा है, ठीक है। तो इनको पढ़ने का मकसद ये था कि अभी हम जो आगे जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें इन सब सेट्स के बारे में आएगा। और इससे पहले जो हमने फॉर्म्स पढ़ी थी वाले फॉर्म्स वाले भी आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको ये सम स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में थोड़ा बताया। तो आइए अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए सेट इज इक्वल है 2, 3, 5, 7, डिटरमाइन ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं ए सेट के मुताबिक और ए सेट के आपको एलिमेंट भी बता दिए गए हैं 2, 3, 5, 7। तो अब आपने ये बताना है कि ए सेट के जो एलिमेंट हैं वो ए सेट से बिलोंग करते हैं या नहीं। तो आए हम ए पार्ट को देखते हैं। 2 बिलोंग्स टू ए, ए सेट के अंदर 2 मौजूद है या नहीं। अब आप देखते हैं कि ए सेट में 2 मौजूद है, इसका मतलब है बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, तो हम इसको ट्रू लिख देते हैं। या आप जो अंडरलाइन में किए हुए आप फिर कॉपी में लिख सकते हैं। बी पार्ट, 3 डज नॉट बिलोंग टू ए। अब आप देखें कि ए सेट में 3 आपका मौजूद है या नहीं। यहाँ पर तो ये मना कर रहा है कि मौजूद नहीं। देखा जाए तो यहाँ पर मौजूद है, तो इसका मतलब ये गलत कह रहा है, ये हो गया आपका फॉल्स। सी पर आ जाए, 5 डज नॉट बिलोंग टू ए। अब ये यहाँ पर भी कह रहा है कि ए सेट में आपका 5 जो है नंबर मौजूद नहीं। तो देखते हैं
ए में 5 मौजूद है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी गलत कह रहा था, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। डी पार्ट 9 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर कह रहा है कि आपके ए सेट में 9 मौजूद नहीं है। चेक करते हैं, ए सेट में आपके 9 मौजूद नहीं, इसका मतलब ये सही कह रहा था, ये क्या हो गया आपका ट्रू। ई पार्ट पर आ जाए, 7 बिलोंग्स टू ए। अब आपको ए सेट में देखना है कि 7 है, ए सेट में 7 मौजूद है, तो इसका मतलब ये सही कह रहा है, ये ट्रू हो गया। एफ पार्ट पर है, 13 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये कह रहा है कि ए सेट के अंदर 13 जो है वो मौजूद नहीं है। चेक करते हैं, बाकी में 13 मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रू कह रहा है यहाँ। जी पर आ जाए, 3 बिलोंग्स टू ए। अब देखते हैं कि ए के अंदर 3 मौजूद है या नहीं। 3 मौजूद है, इसका मतलब ऐसे ही कह रहा, तो मैं कह दूंगा ट्रू। एच पर आ जाए, 6 बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर देखते हैं 6 मौजूद है या नहीं। यहाँ पर तो कह रहा है कि मौजूद है, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, और कह रहा है कि यहाँ पर मौजूद है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा फॉल्स। तो यहाँ पर तो देखें मौजूद नहीं है ना, तो यहाँ पर कह रहा है मौजूद है, इसका मतलब ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो अब हम जो करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 करें। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टैबुलर फॉर्म। अभी हमने मेथड्स ऑफ राइटिंग सेट्स पढ़े थे, उसमें हमने 3 फॉर्म्स पढ़ी थी, टैबुलर, डिस्क्रिप्टिव एंड बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो हमें टैबुलर फॉर्म यहाँ पर मालूम करनी है, और हमें जो दी गई है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दी गई है। तो हमें मालूम होना चाहिए कि टैबुलर फॉर्म क्या है। टैबुलर फॉर्म के बारे में हमने पढ़ा था कि अलग अलग करके लिखना, और डिस्क्रिप्टिव के बारे में क्या पढ़ा था हमने कि वो सेंटेंस की सूरत में होगा या डिस्क्राइब किया होगा। लेकिन ये पार्ट देखें, आपको डिस्क्राइब करके दिया गया है, ठीक है, एक सेंटेंस की सूरत में। तो अब आपने इसको क्या करना है, अलग अलग करके लिखना है। तो आइए अब हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 12। मैंने आपको कुछ नोटेशंस भी बताई थी, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको सब स्टैंडर्ड सेट्स के बारे में बताया था, जिसमें हमने नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। लेस देन का मतलब है छोटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किस तरीके से लिखूंगा, कर्ली ब्रैकेट से हम स्टार्ट करते हैं सेट लिखना। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 12 क्यों नहीं लिखा, उसने कहा कि लेस देन, यानी कि 12 से छोटे। तो अब मैं अपने सेट को यहाँ पर बंद कर दूंगा, ये इसका आंसर होगा, ये अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब आइए बी पार्ट पर। बी इज इक्वल सेट ऑफ ओड नंबर लेस देन 15। अब हमारे पास जो नंबर जो है यहाँ पर चेंज कर दिए गए, ऊपर नेचुरल नंबर था, यहाँ पर हमारे पास ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, जो नॉट डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड ना हो। लेकिन क्या बता रहे हैं हम, लेस देन 15, 15 से छोटे होने चाहिए। तो वही सेट हम लिखने के लिए क्या लगाते हैं, पहले कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। पहला जो लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 13। 14 में लिख नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि हमारा ऑड नंबर नहीं है। लेस देन 15 का है, 15 में नहीं लिखूंगा, इस वजह से मेरा आंसर यही हो जाएगा। इसी तरीके सी पार्ट पर आ जाए। सी इज इक्वल सेट ऑफ इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है, डिविजिबल बाय 2। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बताई गई है, ग्रेटर देन भी बोल रहा है, एक लेस देन भी बोल रहा है, ठीक है। अब ग्रेटर देन कितना चाहिए, 10 से बड़ा हो और 20 से छोटा हो। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट यूज किया मैंने, 10 से बड़ा बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 12, 12 के बाद 14 16 एंड 18, 20 में नहीं लिख सकता, ये इसका आंसर होगा। तो अब हमारे इसके बाकी के पार्ट में आइए हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के मजीद पार्ट जो थे वो हैं डी पार्ट में। हमारे पास है डी इक्वल सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7 ये अपने टेबल में आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 100।
ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कर्ली ब्रैकेट से मैं स्टार्ट कर लिखना, 2 अपने ही टेबल में आता है, 3 अपने ही टेबल में, 5 7 9 नहीं लिख सकता, 10 नहीं लिख सकता, 11 12 नहीं लिख सकता, 13 एंड 100। ठीक है, इसके बाद चलते ही जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं ई पार्ट है। ई इज इक्वल सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 20। इवन नंबर कौन से जो 2 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है लेस देन 20 यानी कि 20 से छोटे हो। ठीक है, तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, वही कर्ली ब्रैकेट 2 4 6 8 10 देन के बाद 12 14 16 एंड 8। ये हो गया आपका इसका। अब आते हैं एफ पार्ट पर। एफ इज इक्वल सेट ऑफ इवन नंबर ग्रेटर देन 20। अब हमें लिमिट नहीं बताई गई, उन्होंने कहा कि 20 से तो बड़े होने चाहिए। ठीक है, इवन नंबर कौन से, वही नंबर जो 2 से क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम कर्ली ब्रैकेट से लिखना स्टार्ट करते हैं, 20 से बड़े लिखने हैं, 22 24 26 28 हम इतने लिख देते हैं एंड सो ऑन कर देते हैं। तो अब इसके बाद हमारे मजीद 2 पार्ट और हैं, उनको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के ये 2 लास्ट पार्ट हैं। जी पार्ट है, जी इज इक्वल सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 20। इवन नंबर वही नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो। अब यहाँ पर जो नया वर्ड आया वो आया अप टू। पहले तो हम लेस देन ग्रेटर देन आ रहा था, अब अप टू आ गया। लेस देन आता था, जैसे इसमें देखें हमारे नीचे वाले पार्ट में लेस देन 10 लिखा हो तो मैं 10 नहीं लिखूंगा। ग्रेटर देन लिखा होगा तो मैं आगे वाला जो नंबर होगा वो नहीं लिखूंगा। अप टू 20 लिखा हुआ है, अब मुझे इस पर 20 को लिखना पड़ेगा। आइए तो हम लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट से लिखना स्टार्ट। इवन नंबर है, 2 से स्टार्ट करें, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। पहले वाले हमने 18 पर रोक दिया था, लेकिन अब अप टू लिखा हुआ है तो हम इधर 20 भी लिखेंगे। ये इसका आंसर होगा। अब आते हैं एच पार्ट, सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 10। होल नंबर कौन से होते हैं जो 0 से स्टार्ट हो रहे होते हैं। नेचुरल नंबर में 0 को प्लस करा दिया गया था। हमने होल नंबर वाला जो चैप्टर पढ़ा था क्लास 6 के अंदर, वो डिटेल में पढ़ाया गया है, उसे आप उस वीडियो को आप देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा कि होल नंबर क्या है। ठीक है, तो इसमें जो मैं बता रहा हूँ कि 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, लेस देन क्या बोल रहा है 10, 10 से छोटे होने चाहिए। कर्ली ब्रैकेट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका आंसर। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हुई। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 1.2 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।